नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीआरई 4 के लिए आपका 6 to 8 मैथ साइंस में जो मैथ के 40 क्वेश्चन हैं प्लस 8 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में, वो मैथ के जो है वो किस टॉपिक से आए हैं। तब टीआरई 2, 3 और री एग्ज़ाम जो हुआ, चूँकि टीआरई 1 में 6 to 8 नहीं हुआ था, तो इस 3 पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, उसका वेटेज क्या है वो इसमें देखेंगे एक एक करके। देखिए, इससे पहले बात किया तो मेरा टीआरई 3 में 6 to 8 में ही रैंक 3 है। मेरा मार्क्स की यदि बात किया, बहुत लोग मार्क्स भी पूछते हैं, तो मेरा मार्क्स जो 101 मार्क्स है 6 to 8 में। तो 101 में अगर बात किया तो मेरा जो मार्क्स है मैथ में 35 है, और आपका कम इसमें साइंस में जो है 39 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 35 में भी 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो टॉपिक में गलती से नहीं पढ़ा था, तो दोनों क्वेश्चन छूट गए जो शेयर मार्केट से, मतलब स्टॉक मार्केट वाला। तो अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा जरूरी है, तो वो आपको पता ही रहना चाहिए। तो एक एक करके चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर बात किया जाए टीआरई, चूँकि टीआरई 1 का में आपका 6 to 8 नहीं था, तो इसलिए टीआरई 2, 3 और री एग्जाम यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, मतलब त्रिकोणमिति, तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस आए थे आपका जो 40 मार्क्स हैं। और ये +1 जो लिखा हूँ, ये +1 मतलब जहाँ जहाँ प्लस लिखा हूँ ये जनरल पार्ट का, मतलब 40 मार्क्स जो आता है जनरल पार्ट, उसमें 8 क्वेश्चंस का ये वाला लिखा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, हाँ, ये आपका 40 जो प्योर मैथ है उस वो लिखा हूँ। और देखिए, त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो टीआरई 2 में 5 क्वेश्चन आए थे 40 में जो मैथ है वो, और प्लस 1 क्वेश्चन आया था जनरल स्टडीज वाले, मतलब सामान्य अध्ययन वाले में जो मैथ है 8 क्वेश्चन उसमें से, मतलब टोटल देखा जाए तो 6 क्वेश्चन जो हैं वो त्रिकोणमिति से आए थे टीआरई 2 में। टीआरई 3 में बात किया जाए तो 2+1 यानी कि 3 क्वेश्चन आए थे त्रिकोणमिति से। री एग्जाम जो हुआ था ये चूँकि कैंसिल हो गया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये कैंसल वाला एग्जाम है। और ये जो है री एग्जाम जो हुआ था टीआरई 3 का, तो वो है टीआरई 3 का री एग्जाम में 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। मेंसुरेशन और जियोमेट्री की बात किया जाए, यानी कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति का, तो यहाँ से 8+2 यानी कि 10 क्वेश्चन टीआरई 2 में, 12+3 15 क्वेश्चन टीआरई 3 में, 8+1 9 क्वेश्चन री एग्जाम में आपका देखने को मिला था। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति आपका और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, मतलब जो यहाँ पे लिखा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 क्वेश्चन टीआरई 2 में देखने को मिले थे। टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था उसमें 1 ही क्वेश्चन आया था, और री एग्जाम जो हुआ वहाँ से 5 क्वेश्चन। तो आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है किसी सेक्शन से, किसी से कम आ सकता है। तो प्रैक्टिस आपको पूरे क्वेश्चन का करना पड़ेगा। वहीं देखिए, नंबर सिस्टम का बात किया है, संख्या पद्धति का, तो यहाँ से 4+4 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन टीआरई 2, 6 क्वेश्चन आपका कैंसल्ड जो हुआ था टीआरई 3 का, और 4+4 यानी कि 8 क्वेश्चन री एग्जाम में भी देखने को मिला था। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी से 1 क्वेश्चन टीआरई 2, और वैसे 1 क्वेश्चन री कैंसल्ड एग्जाम में, वैसे 2 क्वेश्चन री एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का बात किया तो 2-2 क्वेश्चन आपको तीनों एग्जाम में देखने को मिले हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी में, जिसमें आपको माध्य और माध्यिका बहुलक ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था यानी कि टीआरई 2, और वहीं टीआरई 3 एग्जाम कैंसल्ड में 1 क्वेश्चन और री एग्जाम में 2 क्वेश्चन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से यानी कि समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं तीनों एग्जाम्स में। पॉलिनोमियल में, जिसमें बहुपद और द्विघात समीकरण से, जिसमें आपका मूल पूछ देता है, मतलब रूट और उससे संबंधित जितने फार्मूले हैं उस पे बेसिस जो क्वेश्चन हैं, उससे अगर देखा है तो 1 क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था, 3 क्वेश्चन टीआरई 3 कैंसल्ड में, और 5+1 यानी टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिला था री एग्जाम में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर पॉलिनोमियल का। ये आपका 10th के एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक बुक का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसका जो लिंक है इसी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं टोटल जो स्ट्रेटजी है। एज चैप्टर जो है वहाँ से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला था टीआरई 2 में, 2 क्वेश्चन टीआरई 3 में, और री एग्जाम में 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इससे डिस्काउंट का बात किया तो 1 क्वेश्चन देखने को मिला था टीआरई 2 में, और इधर 1 भी नहीं आया है। वहीं बोट एंड स्ट्रीम से बात किया है, यानी कि धारा और नाव और धारा से, तो यहाँ से 1 क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था, 1 जो कैंसिल हो गया था वहाँ से 1 क्वेश्चन, और री एग्जाम में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया।
टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2 में 2 आया था, जो कैंसल्ड एग्जाम में 1 आया था, और अभी के जो हुआ है री एग्जाम उसमें 1 भी नहीं आया। टाइम एंड वर्क में 1-1 क्वेश्चन आए हैं, अब टीआरई 3 री एग्जाम में 1 भी नहीं आया। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, चूँकि यह तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरे जो सेक्शन है इसमें भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, री एग्जाम में 1 भी नहीं आया है। स्टॉक मार्केट ये मैं बता रहा था जिसमें मेरा 2 क्वेश्चन आया था। देखिए ये मैं गलती कहाँ कर दिया था, टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था इसमें भी 2 क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी मैं गलत किया था, उसके बाद भी मैं पढ़ा नहीं था इसको, और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों गलत हो गया मेरा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको आप एक वीडियो कोई देख लीजिए, मैं इसको वीडियो एक फिर आके देखा बाद में जब धक्का लगा तब, तो एक वीडियो को यूट्यूब से आप सर्च कीजिएगा स्टॉक मार्केट पे, और उससे रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चंस उसको एक कम से कम 10-15 क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिए। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के नाम से आप कोई वीडियो देख लीजिए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस, और इसका पीवाई जो चारों है मतलब दोनों में से, तो वो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आए। देखने में तो ईजी रहता है, लेकिन जब पढ़े नहीं रहे तो आप गलत करके आएंगे, तो ये गलती आप ना कीजिए, अभी से इस चीज़ को देख लीजिएगा। CI एंड SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, अब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज से टीआरई 2 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था। टीआरई 3 का कैंसल्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन और री एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन। LCM SCF से बात किया तो 1-1 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टीआरई 2 में 1 भी नहीं था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन टीआरई 3 का कैंसल्ड एग्जाम में और री एग्जाम में 1 भी नहीं। पाइप एंड सिस्टम्स से आपका जो 1 क्वेश्चन टीआरई 3 में आया था, री एग्जाम में 1 भी नहीं आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन टीआरई 3 कैंसल्ड एग्जाम में आया था, उसके बाद 1 भी नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना सब है क्योंकि 1-1 क्वेश्चन से आपका मेरिट डिसाइड होता है। एक भी क्वेश्चन छोड़ें तो आप कई 100 लड़कों से पीछे हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पढ़ना आपको सब है। मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 क्वेश्चन आया था आपका टीआरई 3 में, री एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो एलिगेशन मेथड जो होता है तो बाकी दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी थोड़ा सा आसानी होता है। तो एलिगेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसके लिए कोई भी यूट्यूब से वीडियो आप देख सकते हैं।